क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव स्वयं किसी वन में ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट क्यों हुए? क्या कारण था कि समुद्र के बीच एक द्वीप पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित हुआ और वहीं शिव भक्ति की ऐसी ज्योति जली जिसने राक्षसों के वंश का अंत कर दिया? यह कथा केवल युद्ध और विनाश की नहीं, बल्कि भक्त की अटूट आस्था, माता पार्वती की करुणा और महादेव की रक्षा लीला की अद्भुत गाथा है। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी भूमि की ओर जिसे शास्त्रों में दारुकावन कहा गया है, वही स्थान जहां भगवान शिव स्वयं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। चैनल सृष्टि का रखवाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आप पौराणिक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े हर नए वीडियो से जुड़े रहें। आज हम आपको भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और गूढ़ कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में विस्तार पूर्वक मिलता है। यह कथा केवल राक्षसों के विनाश की नहीं, बल्कि शिव भक्ति की शक्ति, भक्त की अटूट आस्था और माता पार्वती की करुणा को भी प्रकट करती है। प्राचीन काल में दारुका नाम की एक राक्षसी अपने पति दारुक के साथ एक घने वन में निवास करती थी। दारुका ने कठोर तपस्या कर माता पार्वती को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे यह वरदान दिया कि वह पूरे वन को अपने साथ कहीं भी ले जा सकती है। इस वरदान के प्रभाव से दारुका और दारुक के भीतर अहंकार भर गया। दोनों ने वन में रहने वाले ऋषि मुनियों, साधुओं और निर्दोष लोगों को सताना आरंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस होने लगे, तप भंग होने लगे और चारों ओर भय और आतंक फैल गया। पीड़ित लोग अपनी व्यथा लेकर पहुंचे महर्षि अर्व के पास। महर्षि अर्व ने राक्षसों के अत्याचार सुनकर उन्हें श्राप दिया कि यदि वे पृथ्वी पर युद्ध करेंगे या किसी की तपस्या भंग करेंगे तो उसी क्षण उनका विनाश हो जाएगा। जब देवताओं को इन राक्षसों के उत्पात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। राक्षस यह समझ चुके थे कि यदि वे पृथ्वी पर युद्ध करेंगे तो श्राप के कारण नष्ट हो जाएंगे और यदि युद्ध नहीं करेंगे तो देवता उन्हें परास्त कर देंगे। इसी संकट के क्षण में दारुका ने अपने वरदान का उपयोग किया और पूरे वन को उठाकर समुद्र के मध्य एक द्वीप पर ले गई। उसी द्वीप पर राक्षसों का निवास हो गया और यह स्थान आगे चलकर दारुकावन कहलाया। कुछ समय बाद कुछ व्यापारी और यात्री नावों में सवार होकर उस द्वीप पर पहुंचे, किंतु राक्षसों ने सभी को बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक परम शिव भक्त सुप्रिया भी था। कारागार में रहते हुए भी सुप्रिया का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने वहीं भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी और अन्य बंदियों को भी शिव भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। प्रतिदिन कारागार में ओम नमः शिवाय का पवित्र नाद गूंजने लगा। जब यह बात दारुका तक पहुंची तो वह क्रोधित हो गई। उसने सुप्रिया को धमकाया और उसे मारने का प्रयास किया। उस घोर संकट की घड़ी में सुप्रिया ने पूरे मन, प्राण और श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव तत्काल प्रकट हुए और उन्होंने पाशुपतास्त्र को सुप्रिया को प्रदान किया और राक्षसों का संहार कर दिया। दारुक मारा गया, परंतु दारुका भय के कारण बच गई। भगवान शिव ने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि यह वन देवताओं की आराधना और तपस्या के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं। यह सुनकर दारुका अत्यंत भयभीत हो गई। उसने अपने नवजात शिशु की रक्षा के लिए माता पार्वती का स्मरण किया और करुणा की याचना की। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनती की कि दारुका की संतान को इस द्वीप पर रहने दिया जाए। भगवान शिव करुणामय हैं। उन्होंने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए यही लिंग रूप में निवास करेंगे। इसी कारण भगवान शिव यहाँ नागेश्वर कहलाए, अर्थात जो अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। किंतु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग दारुकावन में स्थित माना गया है, परंतु वर्तमान समय में नागेश्वर नाम से 3 प्रमुख मंदिर प्रसिद्ध हैं: द्वारका, गुजरात, अल्मोड़ा, उत्तराखंड और हिंगोली, महाराष्ट्र। इसी कारण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वास्तविक स्थान आज भी विद्वानों और श्रद्धालुओं के बीच रहस्य और चर्चा का विषय बना हुआ है। आप क्या मानते हैं
कि वास्तविक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ऐसी ही पौराणिक, आध्यात्मिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल सृष्टि का रखवाला से जुड़े रहें।